आशा की शादी एक गरीब परिवार में होती है। उसका पति अशोक एक छोटी मोटी सी नौकरी करके घर का खर्च चलाया करता था। आशा भी अपने घर पर अपने सास ससुर की सेवा किया करती और साथ में अपनी बेटी को भी संभालती। लेकिन एक बात की बात है, अशोक अपनी ड्यूटी पर होता है और घर आते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसको बहुत ही ज्यादा गहरी चोटें आती हैं। उसकी वजह से डॉक्टर उसे कई महीनों तक आराम करने की सलाह देते हैं। आशा, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, मैं काम करूंगी। अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो इस मुसीबत के समय मुझे ये सब करना ही होगा। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, हम सभी मिलकर ना काम करेंगे तो हम ना घर का खर्च निकाल ही लेंगे। लेकिन तुम काम क्या करोगी? अरे काम की भी कोई कमी है भला? किसी भी घर में साफ सफाई कर लूंगी मैं। काम कोई छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। अगले दिन आशा एक बड़े से घर में जाती है जहाँ उसे साफ सफाई का काम मिल जाता है और दोनों वक्त का खाना बनाना भी। उसे खाना बनाना आता था। आशा, तुम कल से आ जाना और घर की सारी सफाई कर देना और साथ साथ 2 वक्त का खाना भी बनाना होगा। इस काम के मैं तुम्हें 4,000 रुपए दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल से टाइम पर आ जाऊंगी। अगले दिन आशा अपने काम पर जाती है और अपने मालकिन के बताए अनुसार घर का सारा काम करती है। आशा, साफ सफाई करके तुम मटर पनीर की सब्जी बना देना। ठीक है मालकिन, मैं सारा काम बस अभी कर देती हूँ। वैसे तो तू खाना अच्छा बनाती है, तो तूने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि तू किसी रेस्टोरेंट में काम करे? तू तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है और सबसे अच्छे से बात भी करती है। मालकिन, हम जैसों को कौन ऐसे काम देता है? हमें तो आपके घर में काम मिल गया ना, वही बड़ी बात है। चल कोई बात नहीं, तू मेरे घर में सारा काम कर। अगर तू टिकी रही तो मैं तेरे पैसे बढ़ा दूंगी। आशा हर दिन काम पर जाया करती और शाम को वापस आती। घर का खर्च बड़े आराम से चला करता था। घर में सभी लोग खुश थे। आशा घर आकर अपने घर वालों को सारी बातें बताती थी। फिर एक दिन की बात है, आशा के मालकिन का जन्मदिन होता है। आशा, आज मेरा जन्मदिन है तो जल्दी से घर का सारा काम कर ले। मेरी दोस्त अभी घर आती ही होंगी, तब तक मैं रेस्टोरेंट से फोन करके मोमोज मंगवा लेती हूँ। अच्छा मालकिन, क्या मंगवा रही हो आप? अरे वो आजकल बहुत बिकते हैं ना मोमोज, वही मंगवा रही हूँ। लेकिन ये फोन क्यों नहीं लग रहा है डिलीवरी वाले का? मेरी दोस्त आने वाली है। अब क्या होगा मालकिन? ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तू एक काम क्यों नहीं करती है, तू ही बना दे मोमोज। मालकिन, मुझे ये सब बनाना नहीं आता और मैदे से तो मैंने कभी कुछ बनाया ही नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? आप ही बताओ। अरे मेरी आशा, कितनी फिक्र करती है तू। अब जा, जल्दी से मोमोज बना दे और एक बार यूट्यूब से वीडियो देख लियो कि आखिर बनते कैसे हैं। आशा लग जाती है आटा मोमोज बनाने की तैयारी में। वैसे तो उसने कभी मोमोज नहीं बनाए थे, लेकिन उसे यकीन होता है कि वो अच्छा ही बनाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। आशा के बनाए आटा मोमोज सभी को बहुत पसंद आते हैं। ये मोमोज कहाँ से मंगवाए हैं तूने? ये तो बहुत अच्छे हैं। ये तो मेरी घर की मेड ने बनाए हैं। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है और ये कोई ऐसा वैसा मोमोज नहीं है, ये आटा मोमोज है जो हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्दी हैं। हाँ हाँ, वाकई कहना तो पड़ेगा, तेरी मेड ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। सुन रही हो ना आशा, तेरे आटा मोमोज सबको कितने पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद मालकिन, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आशा अपने घर पहुंचती है और सभी को आटा मोमोज के बारे में बताती है कि आज उसने अपने मालकिन के घर पर क्या बनाया। अच्छा, जरा हमें भी तो खिलाओ बहू, देखे तो जरा तुम कैसे बनाती हो ये मोमोज। हाँ माँ, कल ना बनाओ ना मोमोज। मुझे भी आपके हाथ के मोमोज खाना है। मेरे स्कूल में ना सब आपकी तारीफ करते हैं, तो मुझे भी मोमोज खाने हैं माँ। हाँ, इस बीमारी के कारण मैं भी ये उबला उबला खाकर ना बहुत पक चुका हूँ। कुछ अच्छा सा खिला दो। ठीक है, मैं कल सभी के लिए आटा मोमोज बनाऊंगी। अगली सुबह आशा आटा मोमोज बनाने की तैयारी करती है और तीखी चटनी के साथ अपने पूरे परिवार को आटा मोमोज खिलाती है। माँ, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बहू, ये बहुत स्वादिष्ट बना है। मैं तो कहता हूँ ना, तुम ठेला लगाकर ना बेचना शुरू कर दो। वैसे ही तुम आटा मोमोज इतना अच्छा बनाती हो, लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन घर का खर्च निकाल पाए, मैं तो इतने ही पैसे कमा पाती हूँ, भला ठेले का खर्च कैसे निकालेंगे? मैंने ना कुछ पैसे बचा रखे हैं, तो तू एक काम कर, उन्हीं पैसों को लेकर तू अपना काम शुरू कर। ठीक है, मैं सुबह मालकिन के पास जाकर उनका काम करूंगी।
और शाम को मोमोज का ठेला लगाकर आटे वाले मोमोज बेचूंगी। हाँ बहू, हम भी इस काम में तेरी मदद करेंगे। मालकिन, मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ ना, क्या हुआ, क्या बात है? मैं मेरे परिवार के लिए आटा मोमोज का ठेला लगा रही हूँ। वो क्या है ना, सभी को मेरे हाथ के मोमोज बहुत पसंद आए थे, तो घर वालों की मदद से मैं अपना नया काम शुरू करने जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपना ये काम शुरू करो, फिर तो हम भी जब चाहे तुम्हारे आटा मोमोज खा सकते हैं। अब आशा सभी की मदद से आटा मोमोज बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन आटा मोमोज और तीखी चटनी बनाकर वो अपना ठेला लेकर चल पड़ती है मोमोज बेचने। आटा मोमोज, हेल्दी और स्वाद आटा मोमोज, एक बार खाओगे तो मेरी दुकान पर बार बार आओगे। अच्छा, ऐसा क्या है आपके आटे मोमोज में? एक प्लेट लगाना जरा, मैं भी खाकर देखूं कैसा है और कितना हेल्दी है। जी जी, अभी देती हूँ। कितने रुपए प्लेट है? 30 रुपए की एक प्लेट। ठीक है, ये लो पैसे। आशा अपनी पहली कमाई से बहुत ही खुश थी, जिसके बाद एक के बाद उसके ठेले पर लोगों की लाइन से ही लग जाती है। सभी को वो मोमोज बहुत पसंद आते हैं। देखते ही देखते आशा के सारे मोमोज बिक जाते हैं और आशा घर पर वापस आती है। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? कैसा रहा? अरे देखो ना, मेरे तो सारे मोमोज बिक गए। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई। ये सब तेरी मेहनत का फल है बेटा, तू तो इतनी मेहनत कर रही है। माँ, मोमोज खिलाओ ना, मुझे फिर से मोमोज खाना है। अब तो मेरी प्यारी मीना को मोमोज कल ही मिलेंगे, वो भी ताजी ताजी मोमोज। आशा हर दिन ऐसे ही मोमोज बेचने लगी थी। सभी लोग उसके मोमोज खाने का इंतजार किया करते कि आखिर वो कब आएगी और कब मोमोज को चखा जाए। देखते ही देखते बहुत कम समय में उसने अपनी पहचान बना ली। अब सबके सब उसे आटा मोमोज वाली के नाम से जानने लगे थे। फिर एक दिन की बात है, एक आदमी आता है आशा के घर पर। क्या यही आटे मोमोज वाली का घर है? जी मैं ही हूँ, कहिए आप कौन? मैं एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए काम करो। इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी पगार भी दूंगा, जिससे तुम्हारा घर खर्च अच्छा चलेगा और आपकी जिंदगी में भी सुधार आएगा। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं अपने ठेले के साथ ही खुश हूँ और अब मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। आप चाहे मुझे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन मैं आपके रेस्टोरेंट में काम नहीं करूँगी। तुम तो बड़ी हटेली निकली। एक तो मैं तुम्हारे पास काम लेकर आया हूँ, तुम्हारी दहलीज तक चल के आया हूँ और तुम हो के मानने को तैयार नहीं हो। तुम्हारी वजह से हमारा मोमोज का काम चौपट हो गया है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कीजिए। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे अपने आटे वाले मोमोज बेच पाओगी। मेरी पत्नी जब आपको कह रही है कि उसे आपके साथ काम नहीं करना है, तो आपको बात समझ नहीं आती? क्या मुझे धमकी दे रहा है? चुपचाप से ना यहाँ से चले जा, नहीं तो वापस जाने लायक रहेगा नहीं। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि एकदम से उनके साथ क्या हुआ, लेकिन आशा बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी से डरे अपने आटा मोमोज बेचने के लिए चली जाती है। हर रोज की तरह इस बार भी उसका ठेला देखते ही लोग वहां पर आ जाते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन दो आदमी अब उस भीड़ में भी थे। एक आदमी आशा का ध्यान भटकाता है और ठेले की चटनी में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर डाल देता है। कोई भी उन दोनों को नहीं देख पाता और ऐसे ही लोग मोमोज खाते हैं। मेरा दांत। ये चटनी में क्या है? और इस तरह देखते देखते लोगों की हालत वहां पर खराब होने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। आशा खुद भी नहीं समझ पाती कि चटनी में इतने सारे पत्थर आए कहां से। अब जितनी तेजी से भीड़ उसके पास आई थी, उतनी ही दोगुनी तेजी से भीड़ वहां से गायब हो जाती है और आशा की नजर पड़ती है उस रेस्टोरेंट के मालिक पर जो उसे धमकी देकर गया था। आशा अब उसका सारा खेल समझ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब आदमी उसके पास आता है। देख लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम मेरे लिए काम करो, तुम्हारा फायदे का सौदा होगा। देखो, तुम चाहे कितना भी कहो, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं काम नहीं करने वाली, और अब तुम्हारी इतनी घटिया हरकत देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आशा अब उदास होकर अपने घर वापस आती है। घर जाकर सबको सारी बातें बताती है। उसकी सास और पति को बहुत गुस्सा आता है। उसकी सास कहती है कि जाओ उसको मजा चखा कर आओ, लेकिन आशा मना कर देती है और कहती है कि सब ऊपर वाला देख रहा है, जिसने जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा। अगले दिन फिर से आशा लौट आती है आटे के मोमोज का ठेला लेकर, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी सास भी थी कि अगर उसने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो उसे मजा चखाएगी। मोमोज खा लो, आटा वाले मोमोज खा लो, एक बार खाओगे तो मेरी दुकान पर बार बार आओगे।
एक बात बताओ, आपकी चटनी में पत्थर तो नहीं मिले ना फिर से? माफ कीजिए, वो कल किसी की गलती की वजह से ऐसा हुआ, आज नहीं होगा। अब ये तुम्हारा काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसे जब चाहूँ तब बंद करवा दूं मैं। मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे बचाओ, आग लग गई। अरे आग लग गई, कोई बुझाओ। अरे बचाओ। क्या हुआ माँ जी? पता नहीं, ये भीड़ चिल्ला क्यों रही है? अरे भाई साहब, क्या हुआ? होना क्या था, रेस्टोरेंट में आग लग गई। देखा आशा, जो दूसरों के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ खुद ही बुरा होता है। और इस तरह फिर कभी किसी ने आशा को परेशान नहीं किया और आशा ने अपने आटा मोमोज को बेचना चालू रखा। अब उसका काम पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वक्त के साथ अशोक भी ठीक हो चुका था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर वो उसकी मदद किया करता और कुछ ही वक्त में उनके हालात भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें पता चलता है कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।